पहलगांव में हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे देश में एक तरफ लोगों की आंखें नम हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं इस आतंकी हमले में जो भी आतंकवादी शामिल हैं उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए। इसी को लेकर लगातार कटिहार जिला के अलग अलग जगहों में कैंडल मार्च निकालकर इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ इस आतंकी हमले में जो भी आतंकवादी शामिल है उसे कठोर से कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कटिहार में महागठबंधन की ओर से पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में कांग्रेस, राजद, वीआईपी, सीपीआई सहित अन्य पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि बाटा चौक से शहीद चौक तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, बलरामपुर विधायक महबूब आलम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, राजद के जिला प्रधान महासचिव राजेश यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के अलावा कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया, जबकि इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई का मांग किया। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और जल्द से जल्द इस घटना में शामिल आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग किया। वहीं इस कैंडल मार्च के माध्यम से और क्या कुछ कहा है मौजूद महागठबंधन के नेताओं ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जो आतंकवाद का हमला हुआ है कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ और इसके पीछे केंद्र सरकार की जो एक कमी रही है वो जाहिर हुआ है और खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस आतंकवाद में जिन लोगों का हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ भाषण नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त। विषाद की इस घड़ी में हम देश के साथ हैं और सरकार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने कल माना है कि गंभीर चूक हुई है। ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है अधिकृत रूप से कि नोटबंदी के कारण से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और साथ साथ जो धारा 370 हटाई गई, 370 हटा जाने के बाद तमाम किस्म का आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है। ये हमला, इस हमले के जरिए हमारे निहत्थे भाइयों को जो शहीद किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर हमला है, देश की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस जघन्य घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है और चौकस है, सतर्क है। की घटना जो पहलगाम में हुई है, जो कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने जो घटना किया है और 27 लोगों का जघन्य 27-28 लोगों की जान चली गई है। पूरा इंडिया गठबंधन, केवल इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा भारत 143 करोड़ लोग मरमाहत है और इसकी निंदा आप लोग करते हैं। भारत सरकार ने भी इसको चूक माना है, तो चूक कैसे हुई, चूक की जांच हो और जो दोषी लोग हैं उसको पकड़ा जाए। पुलवामा की तरह छोड़ नहीं दिया जाए, पहलगाम के दोषी को पकड़ा जाए और यदि इसमें जो विदेशी ताकत चाहे पाकिस्तान या कोई हो उस पर पूरी कार्रवाई हो। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में, साथ ही आज का जो ये कैंडल मार्च है उस 27-28 लोगों की जो जान चली गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम उन लोगों के परिवार के प्रति, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, इस बात को हम लोग जाहिर करना चाहते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राजद, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, तमाम लोग हम लोग एक साथ हैं और इस कुकृत्य और आतंकी कृत्य की हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। आज पूरा देश मरमाहत है। जिस तरह से कायरतापूर्ण ये आतंकवादियों ने निहत्थे हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। आज हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज मोमबत्ती जला करके
ये आतंकवाद के विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई आतंकी अगर पाकिस्तान ने ही किया है तो उस पर करारा जवाब मिलना चाहिए, जो दोबारा ऐसा हिमाकत नहीं करे। आज जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इंडिया गठबंधन के तमाम साथी कार्यकर्ता आज कटिहार शहीद चौक पर उनको कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इस दुख के घड़ी में उनका दुख तो उनका पीड़ा तो बांट नहीं सकते, लेकिन ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको दुख शांति से करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पुलवामा में घटना हुई थी, ठीक उसी प्रकार जो घटनाक्रम हुआ है, केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि उचित जांच कर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आप देखे होंगे नोटबंदी जब किया गया था 2016 में, तो यही मोदी सरकार कहने वाली थी कि इससे आतंकवादियों का कमर टूटेगा, लेकिन ये एक जुमला था और आज तक जो भी कहते आए हैं ये जुमला ही साबित हुआ है। और इस बार देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देश के हर नागरिक की आंखें नम है। और मैं मांग करता हूं कि अगर ये जांच कर रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं दे सकते तो ये इस्तीफा। देखिए, आज जो पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकियों ने, पाकिस्तान ने जिस तरह से एक हमला किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने का आज काम किया है महागठबंधन की ओर से। सवाल यही उठता है कि आज जिस पर राजनीति हो रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश को एक रहने की जरूरत है। आज देश का प्राइम मिनिस्टर सर्वदलीय मीटिंग बुलाए, उनका मकसद क्या था? देश एक हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके दल के लोग और उनके दल से जुड़े हुए अनुषंगिक संगठन इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो आतंकवादी गतिविधि हुआ है। एक आतंकी गतिविधि को हम लोग बदला लेने के लिए पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान तलाश रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। अगर सवाल विपक्ष करे तो अक्षरधाम की घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद भवन पर हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? रघुनाथ मंदिर पर हमला की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका ये जो अमरनाथ यात्रा पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गोधरा में जो घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उरी में जो घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पठानकोट में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कंधार घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी घटनाएं भाजपा की सरकार में हुई है। पुलवामा की घटना भाजपा की सरकार में हुई है। इसलिए ये आतंकवादी गतिविधि है और इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है। हिंदुस्तान को एक रखो, हिंदू मुसलमान को एक रखो और पाकिस्तान को जवाब दो, ये हिंदुस्तान के सभी दल चाहता है। पहलगाम घटना की हम लोग निंदा करते हैं। 28 वहाँ के पर्यटक को जो हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, इसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम लोग कैंडल मार्च निकाले और केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो।